तो चलो जी, ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, इसके पहले हमने क्या देखा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्या देखा था, अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में हमने देखा था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रिगार्डिंग टू दिस हमें क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। तो एडिशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज है और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन, ठीक है ना, यहां पे आप लिखना प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हम दोनों प्रॉपर्टीज जो है ना साथ में डिस्कस करेंगे। और यहां पे लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो इसमें जो है ना भाई साहब फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर लॉ, ठीक है, कि दोनों जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या करते हैं ना, क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, तो क्लोजर लॉ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर आप किसी सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करो, अगर आप किसी सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करो और उसी सेट का एलिमेंट आपको अगर मिलता है रिजल्ट में, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोजर ऑपरेशन कहते हैं। कि मान लो अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि अगर ए एंड बी जो है वो आर का एलिमेंट है और अगर ए एंड बी को ऑपरेट करने के बाद आपको सी मिल रहा है जो भी आर का ही मेंबर है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, क्लोजर ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोजर ऑपरेशन, है ना। अगर हम किसी दो सेट्स के एलिमेंट को ऑपरेट करें और अगर हमें उसी सेट का एलिमेंट मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर ऑपरेशन कहते हैं। तो एडिशन में हमने ऑलरेडी देखा था कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया था तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने ऐड किया तो जो रिजल्ट में हमें नंबर मिला था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन जो है वो क्या करता है, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है ना। सो फॉर z1, z2 belongs to C where C is a complex number, अगर z1 and z2 जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z1 and z2 जो हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन z1 प्लस z2 भी क्या होता है, इस बिलोंग्स टू C होता है। क्या होता है, बिलोंग्स टू C होता है। मतलब z1 प्लस z2 भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोजर लॉ। मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे लिखेंगे, फॉर z1, ठीक है, इनटू फॉर z1, z2 बिलोंग्स टू C, ठीक है, z1, z2 बिलोंग्स टू C, ठीक है, इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज z1 इंटू z2 भी क्या होता है, ये बिलोंग्स टू C होता है। वाई, बिकॉज C इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, z1 इंटू z2 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, ठीक है ना। देन दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिविटी, ठीक है। क्या है, एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि अगर z, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ z1, z2, z3, ठीक है, बिलोंग्स टू C है। इफ z1, z2, z3 बिलोंग्स टू C है तो आप लिख सकते हो ऐसे कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप z1 का जो एडिशन है z2 प्लस z3 के साथ करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, z1 प्लस z2 का एडिशन z3 के साथ, ठीक है। आप कैसे भी एडिशन करो, जो आपको रिजल्ट है, जो आपको नंबर मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो होता है, यही रूल जो है वो मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी, इसमें भी ये रूल फॉलो होता है। इफ z1 and z2, ठीक है, इफ z1, z2 and z3 are the members of C where C is a complex number, then, ठीक है, then, ठीक है, then z1 multiplied by z2 multiplied by z3 is equals to क्या होता है, z1 multiplied by z2 multiplied by z3, है ना। तो ये क्या करता है, एसोसिएटिविटी फॉलो करता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे ये आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। और यहां पे भी हम लोग लिखेंगे एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है,
आइडेंटिटी का अगर हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ऐसा क्यों होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि इसको अगर किसी भी एलिमेंट में अगर आप ऐड कर दो, है ना, इसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ, 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दो तो आपको क्या मिलता है, ए ही मिलता है ना। a प्लस 0 क्या मिलता है, a मिलता है, मतलब 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर a। 0 क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर a, और मल्टीप्लिकेशन 1 जो है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन, है ना। इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस एंड इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि उसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे वही एलिमेंट आपको रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी का लॉ क्या है कि आप ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, और जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया हुआ है वही एलिमेंट अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। फॉर प्लस के लिए हम लोग आइडेंटिटी 0 लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं, आप 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दो, मतलब प्लस कर दो, तो जिस एलिमेंट के साथ आपने प्लस किया वही एलिमेंट आपको मिलता है। जैसे a प्लस 0 आपने लिया तो आपको a मिल गया, मतलब 0 को आपने किसके साथ ऑपरेट किया था, a के साथ ऑपरेट किया तो फिर से आपको a मिल गया। मतलब ये फिक्स है ना, ये फिक्स है कि एडिशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी जो है वो 0 होगा। 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर मिलता हो, मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ वही नंबर आपको मिलता हो, तो ऑब्वियसली 1 है। अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फिर से यहाँ पे a ही मिलेगा ना। अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 इज आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये फिक्स है। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन इज 0 एंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन इज 1, ठीक है। फॉर द मल्टीप्लिकेशन इज 1, ठीक है ना। तो a प्लस 0 करोगे तो आपको a मिलेगा, और a इंटू 1 करोगे तो आपको a मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, z प्लस 0 अगर आप करो या फिर 0 प्लस z करो आपको z ही मिलेगा, है ना। z प्लस 0 करो या फिर z प्लस 0 करो आपको 0 ही मिलेगा। वैसे ही अगर आप z इंटू 1 करते हो या फिर 1 इंटू z करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन बोथ द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। वो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। देन है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, तो देखो आपको दो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, दैट इज ई, है ना। ए स्टार ए इनवर्स, स्टार जो है वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो अगर आप ए स्टार ए इनवर्स कर रहे हो तो अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रहा है तो हम ए को क्या, ए इनवर्स को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, ए इनवर्स को क्या बोलेंगे, इज ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स इज ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अगर दो एलिमेंट्स को आप ऑपरेट कर दो, ऐसे दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर दो जिसको सॉल्व करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। एक दूसरे का इनवर्स एलिमेंट मतलब ए इज ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स एंड ए इनवर्स इज ए इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम एडिशन में क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे z लिया हुआ है तो z में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या करता है, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई, मतलब ए के इनवर्स का ऑपरेशन, एलिमेंट के इनवर्स का ऑपरेशन जो है क्या आना चाहिए, आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ऐड करने के बाद 0 आ जाएगा, कितना है, -z, है ना। अगर आप z प्लस माइनस जेड करेंगे तो ही तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस z इज ए इनवर्स ऑफ माइनस जेड इज ए इनवर्स ऑफ z एंड z इज ए इनवर्स ऑफ माइनस जेड। आप माइनस जेड में z ऐड करो या फिर z में माइनस जेड ऐड करो, बात सेम ही है ना। बात क्या है हमारी, सेम ही है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि माइनस जेड इज इनवर्स, ठीक है, इज इनवर्स ऑफ z, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या है कि z भी माइनस जेड भी z का इनवर्स है और z भी क्या है, माइनस जेड का इनवर्स है। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, है ना, z, ठीक है, z
इंटू 1 अगर आप z करोगे, z इंटू अगर आप 1/z करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस 1/z इज द इनवर्स ऑफ z। इसके पहले भी हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कि z का इनवर्स जो है वो क्या होता है 1/z होता है, ठीक है। सो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1/z इज इनवर्स, ठीक है ना, 1/z इज इनवर्स ऑफ व्हाट, इज इनवर्स ऑफ z एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब 1/z जो है वो z का इनवर्स है और z का इनवर्स क्या हो गया 1/z हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या फॉलो करती है, क्लोजर लॉ फॉलो करती है, एसोसिएटिविटी फॉलो करती है, आइडेंटिटी भी फॉलो करती है और साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी फॉलो करता है। और वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिविटी भी फॉलो होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी फॉलो होती है और एग्जिस्टेंस ऑफ हमारा इनवर्स भी फॉलो होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होता है, इनवर्स भी फॉलो होता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखी, अभी हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, लेट अगर आपका z जो है वो इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें z प्लस जेड बार, ठीक है, z प्लस जेड बार, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। तो अगर आप z प्लस जेड बार लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ट्वाइस x, क्या मिलता है, ट्वाइस x मिलता है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रियल ऑफ z, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रियल ऑफ z, ठीक है। और अगर आप z माइनस जेड बार करेंगे, है ना, z माइनस जेड बार अगर आप करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है ये, अगर z माइनस जेड बार करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2i, क्या मिलेगा 2i। इसी का मतलब क्या होता है 2i इंटू इमेजिनरी ऑफ z, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ z। थर्ड यहाँ पे प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2, है ना, सॉरी z1 इंटू z2। अगर आप कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2, ठीक है। और अगर आप डिवीजन करेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 बाय z2 का कॉन्जुगेट अगर आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्जुगेट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2, है ना, डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2, ठीक है। उसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे है इफ, ठीक है, इफ z इज इक्वल्स टू a, इफ z इज इक्वल्स टू a है तो इसका जो कॉन्जुगेट है देन कॉन्जुगेट ऑफ z जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। इंट्रोडक्शन वाले इसके पहले पोर्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे a इज ओनली रियल नंबर ना, a क्या है यहाँ पे ओनली रियल नंबर है और कोई नंबर यहाँ पे है क्या, नहीं है, प्लस माइनस करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अगर z इज इक्वल टू a है मतलब इसका क्या है, b जो है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 0 है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन वाला तो कोई दिक्कत आता ही नहीं है। तो अगर z इज इक्वल टू a तो आपका कॉन्जुगेट ऑफ z कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो तो वो खुद ही उसका कॉन्जुगेट होता है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, खुद ही होता है, मतलब इटसेल्फ होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है किसकी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे हमने यहाँ पे z प्लस जेड बार लिखा है, कितना मिला हुआ है, ट्वाइस x मिला हुआ है। ऑब्वियसली अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा और x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल हो गया, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। x ही हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। वैसे ही अगर आप z माइनस जेड बार करेंगे तो z माइनस जेड बार अगर आप करते हैं तो z का वैल्यू होता है x प्लस आई वाई, z बार का वैल्यू कितना होता है, x माइनस आई वाई होता है, ठीक है। तो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस हो जाएगा और आई वाई क्या हो जाएगा प्लस। सो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा और आई वाई प्लस आई वाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई वाई। इसी को आप क्या लिख सकते हो, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो क्या मिलेगा, ट्वाइस i मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। अब देखो हर प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हर प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए प्रूफ जो है वो इतना नेसेसरी नहीं है। सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज जो है उसका यूज करना है। तो इसकी जो थ्योरी है या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको प्रूफ हम कर सकते हैं, है ना, प्रूफ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन करके निकाल के उसका प्रूफ कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो जी देखिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वैसे ही हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मॉडुलस की भी देखनी है, ठीक है। अगेन
यहाँ पे इसको मैं प्रूफ नहीं करा के दूंगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, उसके आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि अगर सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि मॉड ऑफ z, ठीक है, z इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z बार होता है, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, x प्लस आई वाई, z का मतलब क्या है, x प्लस आई वाई, तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ z बार का, सॉरी z बार का, मॉड ऑफ z बार का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर इज x स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, तो दोनों आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड जो इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है कि z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 0, if and only if a is equals to 0 and b is equals to 0, if z is equals to, ऐसा भी लिख जाए, a and b की जगह पे आप x and y लिख लो, है ना, a and b की जगह पे आप क्या लिख लो, x and y लिख लो, तो mod of z is equals to 0 होता है if and only if when x is equals to 0 and y is equals to 0। अगर x 0 है y 0, उसी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ये है कि z इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे होता है z बार, ठीक है, सॉरी z बार बाय मॉड ऑफ z होल स्क्वायर, ठीक है, z बार बाय मॉड ऑफ z होल स्क्वायर। वे z बार यहाँ पे क्या है, ये कॉन्जुगेट है, क्या है, कॉन्जुगेट है। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है ऐसी है, ठीक है, कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 जो है वो होता है यहाँ पे मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, क्या होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इनका यहाँ पे ऐसा है कि मॉड ऑफ z1 बाय z2, ठीक है, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारा ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ये होता है लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। और फिफ्थ नंबर, सॉरी सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर आप लेते हो तो ये आपको मिलता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ठीक है। दैट मींस व्हाट, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, मॉड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलाई, है ना, डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलाई, ठीक है। थर्ड यहाँ पे लास्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज 8th नंबर की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये होता है 2 इंटू मॉड ऑफ z1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर कितना, प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर अगर आप लेते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ठीक है। इनको नो डाउट हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ जो है वो आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना।